नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार लिटिल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित मॉक टेस्ट 7 लेकर आया, उसका पार्ट 4 वीडियो है। आज लगभग क्वेश्चन ख़त्म हो गया है और इससे संबंधित और कहीं हम जो सेट बनाते हैं उसमें अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो उसको फिर अपडेट करके हम आने वाले वीडियो में लाएंगे। तो आज 1 नंबर क्वेश्चन देखना है, इसमें कमेंट किया करें कितना सही हुआ कितना गलत हुआ है। 1 नंबर क्वेश्चन देखना है, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी पारसी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जातक किसका ग्रंथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बौद्ध धर्म। मतलब गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की घटना किस पुस्तक में है? जातक में है। अब बौद्ध का अगर कहा जाए पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कहा जाए, त्रिपिटक है जिसका 3 भाग है, सुक पीटक, विनय पीटक और अभिधम पीटक। अब बौद्धों का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरितम को कहा जाता है, जो किसके द्वारा लिखा गया? अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। हिंदू धर्म में कहा जाए प्रमुख ग्रंथ तो रामायण हो गया, गीता हो गया, वेद हो गया, ये सब जो बौद्ध धर्म का है, हिंदू धर्म का है। बौद्ध धर्म का तो अभी बताया त्रिपिटक है। जातक भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन धर्म का कल्पसूत्र हो गया पवित्र धर्म ग्रंथ। आगे देखना है, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुआ। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी गया। सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो बोध गया में उर्वेला स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे 2935 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति उर्वेला के नज़दीक गया में, बोध गया में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे और निरंजना या फल्गु नदी के तट पर। उसके बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश श्रावस्ती में दिया। पहला उपदेश अगर कहा जाए गौतम बुद्ध ने अपना जो है सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कहा जाए तो श्रावस्ती में दिया था। अंतिम उपदेश गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। मतलब ये निम्न ऑप्शन में से बताना है कि बौद्ध धर्म में समाज में कौन सा काम में प्रभाव डाला है। ऑप्शन ए व्यापार और पुजारी, ऑप्शन बी योद्धा एवं व्यवसायी, ऑप्शन सी साहूकार एवं गुलाम, ऑप्शन डी महिला एवं शूद्र। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब महिला एवं शूद्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था। ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बैल, ऑप्शन डी भेड़। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था और गर्भ धारण का कहा जाए प्रतीक चिन्ह हाथी था। चलिए आगे आते हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी कपिलवस्तु, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वैशाली में हुआ था। तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। और कहा जाए गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। और ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक कौन थे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला संघ, दूसरा वसुबंधु, सी नागार्जुन, डी दीर्घनाग।
कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद संगीत के अध्यक्षता किसने किया? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी धर्मसेन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी नागसेन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध संगीति जो 4 बौद्ध संगीति हुई थी उसमें मृत्यु के बाद अध्यक्षता किसने किया? पहली अध्यक्षता अगर कहा जाए तो ऑप्शन ए महाकश्यप ने किया था। तो बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर देवरिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। उसके बाद पहली बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था। उस समय शासक अजातशत्रु था, अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? ऑप्शन ए देवदत्त, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी आनंद। मतलब बुद्ध के जीवन काल में ही, मतलब बुद्ध जब जिंदे थे तभी चाहता था कि हम इसका अध्यक्षता करें, यह बौद्ध संघ का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना क्या आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवदत्त। तो गौतम बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त था जो बौद्ध संघ बुद्ध के जीवन काल में इसका अध्यक्ष बनना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कहता है बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए उसने वर्ण एवं जाति के वो स्वीकार नहीं किया, मतलब वर्ण जाति को भी वो स्वीकार किए थे, मतलब नहीं किया दे रहा है, मतलब वर्ण जाति को मानते थे वो। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, मतलब पंडित जी कारण ही धर्म अलग अलग हम बताए थे शुरू में कि बटा है, जिसके कारण उनको चुनौती दिया था। तीसरा है उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना था, मतलब जो शिल्पकार वगैरह था उसको निम्न माने थे। ये तीनों बात इसमें सही है। चलिए आगे देखना है। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी उपाली, ऑप्शन डी किसी को नहीं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। गौतम बुद्ध जब मृत्यु हो गया तो बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी किसी को नहीं। गौतम बुद्ध ने मृत्यु जब हो ही गया तो किसको अध्यक्षता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी अजंता। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहा जाए तो सांची है जो मध्य प्रदेश में है। यह सांची स्तूप किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह अशोक के द्वारा बनाया गया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया और वेला के नज़दीक हुआ था, निरंजना नदी के तट पर। और अजंता की गुफा जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है, अजंता एलोरा की गुफाएं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखना है कि भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी उदंतपुरी, ऑप्शन सी विक्रमशिला, ऑप्शन डी गया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा आंसर। भारत में सबसे प्राचीन बिहार, अगर भारत में कहा जाए तो वो प्राचीन बिहार, अगर कहा जाए भारत में प्राचीन बिहार कहा जाए तो ये था नालंदा। नालंदा जो है सबसे प्राचीन, भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, जो उसे बौद्ध धर्म की शिक्षा नालंदा में दी जाती थी। नालंदा बिहार, नालंदा की स्थापना अगर कहा जाए तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। और कहा जाए कि इसको बर्बाद कर, नालंदा विश्वविद्यालय को बर्बाद करने का काम किसने किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने का काम किया था। अगर उसके बाद कहा जाए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। अगर हम बात करें उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल के द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। गया, बोध गया तो जानबे करते जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखना है कि मिलंद के प्रश्न राजा मिलंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के बारे में चर्चा किया गया है? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या होगा आंसर। मिलंद
मिलिंद पन्ह जो धार्मिक पाठ है ये एक तरह सा, किसकी चर्चा है इसमें? नागसेन की चर्चा है। आगे देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? महान बौद्ध धर्म से बौद्धिस्त अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं बौद्ध धर्म में? ऑप्शन ए वज्रपाणि, ऑप्शन बी मंजूश्री, ऑप्शन सी पद्मपाणि, ऑप्शन डी मैत्रेय। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। कहता है महान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में कमेंट करना है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा पद्मपाणि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। कह रहा है बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? ऑप्शन ए अहिंसा पर बल, ऑप्शन बी जाति रहित समाज, ऑप्शन सी देवी देवताओं की पूजा, ऑप्शन डी स्तूप पूजा। कमेंट बॉक्स में। हीनयान महायान जो है बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति के दौरान दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगीति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने किया था। प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति कुंडन जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर पड़ता हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति में हीनयान बनाती है, इसमें देवी देवताओं के लिए अलग अलग देवता की पूजा करता है, जिसके कारण ये अंतर हो गया है। आगे है निम्न में से कौन सा धर्म पूर्ण जन्म में विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए हिंदू, ऑप्शन बी बौद्ध, ऑप्शन सी जैन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन से धर्म पूर्व जन्म में पूर्ण जन्म से पूर्व भी विश्वास करते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, हिंदू बौद्ध जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इनमें से कौन सा त्रिपिटक का अंग नहीं है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी सुक्त पिटक, ऑप्शन सी विनय पिटक, ऑप्शन डी अभिधम पिटक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो अगर कहा है त्रिपिटक का तीन ही भाग है, सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। जातक तो बौद्ध धर्म के पूर्व जो है पिटक का भाग नहीं है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखना है। बुद्ध से संबंधित है क्वेश्चन। आनंद वह एवं उपाली। ऑप्शन ए आनंद या उपाली डैश बुद्ध शिष्य हैं, ऑप्शन बी राहुल बुद्ध पुत्र हैं, ऑप्शन सी चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। कहने का मतलब है कि बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद था, उसका शिष्य उपाली भी था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। चुंद के कारण गौतम बुद्ध को मृत्यु हुआ था, चुंद भोजन प्राप्त किया था सुनार के द्वारा। आगे है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध में वैराग्य भावना उत्पन्न हुआ किस चीज़ को देखकर? जब उनका चन्ना सारथी ले गया था घोड़ा पे, कंथक घोड़ा पे बैठाकर अपने क्षेत्र को दिखाने के लिए। ऑप्शन ए बूढ़ा रोग लाश सन्यासी, बी अंधा रोगी लाश सन्यासी, सी लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, ऑप्शन डी युवा रोगी लाश सन्यासी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा। बुद्ध में वैराग्य भावना किन चार दृश्यों के कारण उत्पन्न हुई? ऑप्शन ए बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी। चलिए नेक्स्ट को देखना है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। बौद्ध धर्म का भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया था? किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का संरक्षण किया गया था? ऑप्शन ए बंगाल के पाल शासक, ऑप्शन बी अजमेर के चौहान शासक, ऑप्शन सी गुजरात के चालुक्य शासक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बंगाल के पाल शासक गोपाल जो थे, जिसने अपनी राजधानी सर्वप्रथम मुंगेर बनाया था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखना है। कौन से बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र माना जाता है? ऑप्शन ए जातक, ऑप्शन बी धम्मपद, ऑप्शन सी पीटक, ऑप्शन डी बुद्ध चरितम होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धम्मपद। मतलब बौद्ध रचना जो है गीता के समान माना जाता है बौद्ध धम्मपद को। और बुद्ध की पूर्व जन्म कहानी जातक में है। अब बुद्ध का पवित्र धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है, जिसका 3 भाग अभिधम्म पिटक, सुख पिटक, विनय पिटक। और बौद्धों का रामायण बुद्ध चरितम को कहा जाता है, जो अश्वघोष द्वारा लिखा गया था कनिष्क के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? मतलब भविष्य में जो है बौद्ध के रूप में कौन पैदा हो सकता है, इसके बारे में किसे माना जाता है बौद्ध धर्म में? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ऑप्शन ए वज्रपाणि, बी पद्मपाणि, सी मंजूश्री, डी मैत्रेय। भविष्य में बौद्ध के रूप में पैदा हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, मतलब शरीर पे अवतरित, मतलब उस धरती पे अवतरित हो सकता है। तो ऑप्शन डी मैत्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखना है। भारत में दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो बौद्ध धर्म का 2 ही संप्रदाय है, हीनयान और महायान। तो कहता दक्षिण भारत में किसका प्रचार प्रसार सर्वाधिक है? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी शून्यवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अगर दक्षिण भारत में अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा हीनयान। तो उत्तर भारत महायान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। कहता भारत के उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? अभी तुरंत क्वेश्चन उसका बोले आंसर। हीनयान, महायान, सी शून्यवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अभी तुरंत हम इसका आंसर बोलें, क्या होगा? इसका हो जाएगा महायान। मतलब क्या? अगर कहा जाए इसका आंसर हो जाएगा महायान। अगर कहा जाए कि भारत के उत्तर में महायान संप्रदाय प्रचलित हुआ और दक्षिण में हीनयान संप्रदाय। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। बौद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। जन्म के बारे में किस पुस्तक में? ऑप्शन ए विनय पिटक, ऑप्शन बी सुख पिटक, ऑप्शन सी अभिधम्म पिटक, ऑप्शन डी जातक। बताना है जन्म के बारे में किस ग्रंथ में दिया गया है गौतम बुद्ध के? तो हम जन्म की पूर्व घटना बताए थे, जातक पुस्तक में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 26 नंबर क्वेश्चन। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्रा, ऑप्शन सी कौशाम्बी, ऑप्शन डी श्रावस्ती। अशोकाराम विहार जो है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है क्या आंसर होगा। तो यह पाटलिपुत्रा में स्थित है, जिसे वर्तमान में हम पटना के नाम से जानते हैं। पटना शहर की स्थापना पटना शहर की स्थापना 1541 में अशोक के द्वारा किया गया था। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 में किया था। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन देखना है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? मतलब बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए श्रावस्ती, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया। तो अंतिम मृत्यु हुआ था गौतम बुद्ध का कुशीनगर, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मृत्यु हुआ था वहाँ। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया, पहला उपदेश सारनाथ में दिया, अंतिम उपदेश कुशीनगर जहाँ मृत्यु हो गया था उनका। 28 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन जाना है कि बौद्ध धर्म में इंद्र देवता के तुल्य, मतलब भगवान जैसे हिंदू धर्म में इंद्र देवता मानते हैं, उसी बौद्ध धर्म में इंद्र देवता के बराबर किस देवता को माना जाता है? ऑप्शन ए वज्रपाणि, ऑप्शन बी पद्मपाणि, ऑप्शन सी मंजूश्री, ऑप्शन डी अमिताभ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वज्रपाणि। वज्रपाणि को बौद्ध धर्म में इंद्र देवता के बराबर माना जाता है, वज्रपाणि को। जबकि पद्मपाणि को अवलोकितेश्वरवाद के नाम से जाना जाता है। और मंजूश्री को बुद्ध को प्रखर करने वाला माना जाता है। और अमिताभ जो है स्वर्ग के देवता, बौद्ध धर्म में स्वर्ग के देवता अमिताभ कहे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आना देखना है, महाविभास शास्त्र या सूत्र देता है कि रचना किसने किया। ऑप्शन ए वासुमित्र, ऑप्शन बी असांग, ऑप्शन सी नागार्जुन, ऑप्शन डी अश्वघोष। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, महाविभास सूत्र किसने लिखा, शास्त्र महाविभास शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन ए वासुमित्र के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा वासुमित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है और अंतिम क्वेश्चन देखना है, निम्न में बौद्ध शिक्षा केंद्र था। ऑप्शन ए नालंदा, ऑप्शन बी औदंतपुरी, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि निम्न में बौद्ध शिक्षा केंद्र था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, कमेंट कीजिए, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब बौद्ध धर्म में शिक्षा का केंद्र जो है नालंदा था, औदंतपुरी था, वल्लभी था और विक्रमशिला भी था। नालंदा जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा स्थापित किया नालंदा विश्वविद्यालय, और औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने किया था, और विक्रमशिला का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और वल्लभी का कहा जाए तो मैत्रक वंश के शासक भट्टारक ने वल्लभी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वल्लभी विश्वविद्यालय भी नाम है। चलिए टोटल 30 क्वेश्चन था बौद्ध धर्म से संबंधित। जहाँ तक क्वेश्चन हमारे पास था मैंने आप लोग को अपलोड कर दिया है। और इस भी पूरा वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन का घंटा दबा दें, जो आने वाले जो भी वीडियो डालें पहले आप तक पहुँचे। चलिए जय हिंद, जय भारत।